Hello friends, welcome back to my channel Nanny Classes, and today we are going a story The Little Women। आज हम एक स्टोरी रीड करने वाले हैं। ये क्लास 8th की ग्लीमिंग बुक का चैप्टर 11 है एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द लिटिल वुमेन। ये चैप्टर रीड करके हम रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल कम टू नो द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वी विल प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग थ्रू दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये चैप्टर है एक वुमेन के बारे में जिसकी 4 डॉटर्स हैं एंड जो उनके फादर हैं वो उनसे दूर वॉर में गए हुए हैं। तो वो कैसे अपनी उस टाइम को कैसे फेस करते हैं, ये उनका डिफ़िकल्ट टाइम है, उसको कैसे फेस करते हैं एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे अपनी ड्यूटीज़ को कैसे फुलफ़िल करते हैं। तो उस बारे में ये चैप्टर है। जो लाइफ है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जो लाइफ है वो बहुत अप्स एंड डाउन से फुल होती है। किसी की भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज इन एवरी वंस लाइफ। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट वे टू लीड लाइफ। तो सब लोग अपनी लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लीड करते हैं। सम टेक इट ईजी, कोई इसे ईजीली फेस करते हैं। सम टेक इट सीरियसली, कुछ सीरियसली लेते हैं। एंड हाउ डू यू टेक लाइफ एज यंग चिल्ड्रन, जो यंग चिल्ड्रन की हम बात करें वो लाइफ को कैसे लेते हैं। आर यू गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, क्या जो छोटे बच्चे हैं उनको घरों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। डू यू जस्ट इन्जॉय और अज्यूम ड्यूटीज हैविंग टू डू विथ फैमिली, क्या जो छोटे बच्चे हैं वो फैमिली के साथ में जो उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको मान लेते हैं, उनको इन्जॉय करके फुलफ़िल करते हैं। तो ये इस बारे में ये चैप्टर है। एंड लेट्स begin with the story the March family। this is the story about the March family। ये मार्च फैमिली के बारे में एक स्टोरी है। It was the year 1861। तो ये कब की बात है? 1861 की बात है। अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। एंड जो ये स्टोरी है ये अमेरिका से बिलोंग करती है, वहाँ की स्टोरी है, वहाँ एक फैमिली है, उसके बारे में ये स्टोरी है। बट देयर वॉज वॉर इन द साउथ ऑफ द कंट्री। तो उस समय पे कंट्री में वॉर चल रहा था साउथ में। तो जो रिचर्ड मार्च है ही वॉज नॉट अ यंग मैन बट ही वेंट इन टू द आर्मी। वो एक यंग मैन नहीं है लेकिन वो आर्मी में गया है। सो डैट क्रिसमस हिज वाइफ एंड देयर 4 डॉटर्स वर अलोन। तो अब जो क्रिसमस का फेस्टिवल आ रहा है तो उस टाइम पे उसकी वाइफ और उसकी जो 4 डॉटर्स हैं वो घर पे अकेली हैं। क्रिसमस वॉन्ट बी क्रिसमस दिस ईयर सेड जो, वी हैवंट गॉट एनी मनी एंड सो वी कांट गिव एनीथिंग टू एनीवन। तो जो उनकी एक डॉटर है मार्च फैमिली में, तो वो बोल रही है तो इस ईयर जो क्रिसमस है वो क्रिसमस नहीं होगा, मतलब हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी डोंट हैव मनी, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है इस ईयर और हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। इट्स सैड व्हेन यू आर पुअर सेड मैक द ओल्डेस्ट गर्ल। जो सबसे बड़ी यहाँ पे डॉटर है, तो वो लड़की है, वो बोलती है ये बहुत दुख की बात है कि जब तुम गरीब होते हो। सी लुक डाउन एट हर ओल्ड ड्रेस। वो उसने ओल्ड एक पुरानी सी ड्रेस पहनी हुई है, उसको देख के बोलती है कि ये बहुत दुख की बात है कि जब तुम गरीब होते हो तो ये बहुत दुख की बात होती है। सम गर्ल्स हैव प्लेंटी ऑफ प्रिटी थिंग्स एंड अदर गर्ल्स हैव नथिंग एट ऑल। वो बोलती है कि कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनके पास में प्लेंटी मीन्स इनफ, मतलब बहुत सारी प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल सुंदर ड्रेसेस होती हैं, और जो अदर गर्ल्स हैं उनके पास में कुछ भी नहीं होता। इट इज़ेंट फेयर। तो कहती है ये फेयर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। सेड यंग एमी। तो जो छोटी है एमी वो बोलती है ऐसा। वी हैव गॉट फादर एंड मदर एंड ईच अदर सेड बेथ क्वाइटली। जो बेथ है एक डॉटर का नेम, जो दूसरी मैग, थर्ड वन एमी और एक क्या है बेथ। तो बेथ बोलती है, वो शांत है, वो क्वाइटली बोलती है कि हमारे पास क्या है, फादर है, मदर है और हम एक दूसरे के साथ हम लोग हैं, तो ये फैमिली हमारे पास है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास फैमिली नहीं होती, उनके अपने नहीं होते। तो कहती है कि वी आर सो लकी, हम लकी हैं क्योंकि हमारे मदर फादर है।
तो इसमें हमें कोई भी यहाँ पे अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमारे पास मनी नहीं, इस तरीके से वो उनको समझाती है। The light of the fire shone on the 4 young faces and they looked brighter. तो जो लाइट है, जो फायर की लाइट है उनके फेस पे पड़ रही है और जो उनके फेस हैं वो और ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं और ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। बट जो सैडली, लेकिन जो है एक डॉटर, वो बहुत दुखी होके बोलती है वी हैवंट गॉट फादर, मतलब हमारे जो फादर हैं वो हमसे दूर हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है। एंड वी शैंट हैव हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कह रहे हैं हमने बहुत लंबे टाइम से उनके पास नहीं देखा और नहीं आए हैं। शी डिडेंट से परहैप्स नेवर बट ईज साइलेंटली एडेड, वो कह रही कि वो नेवर कहना चाहती है, लेकिन अब इस बात पर सारे लोग क्या हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। बिकॉज दे वर मिसिंग देयर फादर, वो अपने फादर को मिस कर रहे हैं। दे थॉट ऑफ देयर फादर फार अवे इन द वॉर, वो अपने फादर के बारे में सोचने लग गए जो कि बहुत दूर हैं वॉर में। नोबडी स्पोक फॉर अ मिनट, तो कुछ देर के लिए वहाँ पर साइलेंस बिल्कुल हो गया, कोई भी बात, किसी ने भी कोई बात नहीं बोली, बिल्कुल साइलेंस हो गया, सब चुप हो गए। बिकॉज दे ऑल वर सैड, वो बहुत दुखी थे। दे वर मिसिंग देयर फादर, वो अपने फादर को मिस कर रहे हैं इसलिए।